राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को कामिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को है और 21 जुलाई के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ देने हैं और रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें यही चाहिए कि हम अपने जैसे हम स्नान कर लेते हैं और स्नान के बाद आप जो जैसे गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं या लड्डू गोपाल जी की या शालिग्राम भगवान जी की, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हमें यही चाहिए कि हमें इन्हें शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप पंचामृत से नहीं स्नान करवा पा रहे हैं तो कम से कम कच्चा दूध से ज़रूर स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गोपाल जी का शरीर अच्छे से पोंछ लें तौलिया से। फिर इसके बाद इन्हें सुंदर सा ड्रेस धारण कराएं। ड्रेस धारण कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को फिर सुंदर श्रृंगार करें, जैसे हाथ के कड़े हुआ, मोर मुकुट हुआ, कान के बाला और हाथ में बांसुरी, थमाना, गले का हार, ऐसे इनका सुंदर श्रृंगार कर लें। भगवान जी के समक्ष दोस्तों एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि जो दीप देवता होते हैं, अग्नि देवता, हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। और कलश की भी स्थापना हमें कर लेनी चाहिए। कलश में हमें गंगा जल, सुपारी, एक सिक्का, अक्षत, पुष्प हमें डाल लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अक्षत के रूप में हमें चावल नहीं, हमें तिल का हमें प्रयोग करना चाहिए, जो सफ़ेद तिल आता है, क्योंकि चावल का निषेध माना गया है एकादशी में। और भगवान जी के समक्ष जो भी आप भोग लगाएं, बड़े श्रद्धा और भाव से भोग लगाएं। और जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो एक बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है कि हम भगवान जी के समक्ष जो भी भोग समर्पित करते हैं तो बड़े ही भाव से हमें भोग समर्पित करना होता है। और फिर भगवान जी के समक्ष हम दान दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि जितना जैसे ज़रूरी होता है सामग्री, उतना मान लीजिए अगर हम नहीं ला पाते हैं तो वही हमारे पूजा पाठ में जो कमी रह जाती है उसी को पूरा करने के लिए दक्षिणा हम रखते हैं। और यही विधान है कि जो नहीं पूरा हो पाए तो दक्षिणा रख दें तो पूरा माना जाता है। जितनी ज़रूरत होती है भगवान जी को सीजनी फलों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और जल ज़रूर पिलाएं भोग लगाने के उपरांत। पारण का जो समय है दोस्तों 22 जुलाई सुबह 6:30 से लेकर के और आप 9 बजे तक पारण कर सकते हैं, क्योंकि जो पारण का समय होता है द्वादशी तिथि में ही होता है और त्रयोदशी तिथि लग गई तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। पारण में हमें चावल ही ग्रहण करना है। जैसे आप सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान करें, पारण के दिन की बात बता रही हूँ। सुबह में आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं तो उनका चरणामृत पहले आप ग्रहण कर लें। इसके बाद आप जो भी बनाए हैं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, तो आप भगवान जी को चावल सबसे पहले ग्रहण कराएं, चावल, दाल। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके घर में नहीं बना है तो आप कच्चा ही चावल 2-4 दाना भगवान जी को भोग लगा के और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे भी आपका पारण हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे जब बनाकर भोजन भगवान को पवाएं और इसके बाद आप भी पाएं, तो ऐसे भी पारण हम कर सकते हैं। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना हमें भगवत नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना हमें भगवत नाम जप करना चाहिए। आज के दिन का जप किया हुआ कई गुना बढ़ के मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें पूजा पाठ करना है। एकादशी का पूजा पाठ के उपरांत जो प्रसाद है अपने पूरे परिवार में वितरण करें और जो दान दक्षिणा आप रखे हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी
और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।